इस महत्वपूर्ण कालखंड की शुरुआत में हमारे माननीय नितिन नवीन जी बीजेपी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। मैं आजकल के युवाओं की भाषा में कहूं तो नितिन जी खुद भी एक प्रकार से मिलेनियल है। नमस्कार दोस्तों, एआरडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एआरडी न्यूज के सूत्रों से आई 2 महीने पहले की उस खबर की जिसको लेकर हमने 14 नवंबर 2025 को खुलासा किया था कि इस बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 45 वर्ष के नितिन नवीन होने वाले हैं। दोस्तों, जैसे ही नितिन को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान सौंपी गई तभी हमने कहा था कि नितिन नवीन ही होंगे बीजेपी के राष्ट्रीय नए अध्यक्ष। दोस्तों, कल नामांकन के बाद इसका फैसला भी हो गया। नितिन निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए। दोस्तों, कल सोमवार को शाम 5 बजे निर्विरोध चुने गए नितिन नवीन की आज बड़े ही गरिमामय तरीके से मोदी, शाह, जेपी नड्डा सहित आधा सैकड़ा मुख्यमंत्रियों, प्रादेशिक मंत्रियों, अध्यक्षों की अगुवाई में भव्य ताजपोशी हुई। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मंगलवार को नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान संभाली। दोस्तों, नितिन नवीन बीजेपी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो सबसे कम उम्र यानी 45 वर्ष के हैं। ये रिकॉर्ड उनके नाम रहने वाला है। दोस्तों, 45 वर्ष के नितिन नवीन मोदी, शाह की पसंद बताए जा रही हैं। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा, शाह, राजनाथ सिंह इस अवसर पर विशेष रूप से मौजूद थे और खास बात यह रही कि मोदी जब तक उनके पीछे रहे तब तक कार्यक्रम जारी रहा। दोस्तों, आप देख रहे हैं बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो कि नया इतिहास रचते हुए देखे जा रहे हैं। दोस्तों, 45 साल की बीजेपी को आज 20 जनवरी 2026 को पहली बार 45 साल का युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला और सबसे खास बात यह रही कि नितिन नवीन जो बिहार के विधायक हैं, उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, वह भी मोदी और अमित शाह की पसंद के कारण। नितिन नवीन जी आगे बढ़ो, नितिन नवीन जी आगे बढ़ो। अब हमारे नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का अभिनंदन हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र। दोस्तों, कल आपने देखा बीजेपी के सभी नेताओं, मंत्रियों ने खुद नितिन नवीन का नामांकन दाखिल किया और उनके विरोध में एक भी बीजेपी का बंदा सामने नहीं आया। शाम 5 बजे नितिन नवीन को निर्विरोध बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया। उनके पीछे देश के प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए थे। दोस्तों, बिहार की राजनीति में नितिन नवीन एक बड़ा नाम है। वर्ष 2006 के उपचुनाव जीतने के बाद उन्होंने 2010, 15, 20 और 25 के विधानसभा चुनावों में लगातार जीत दर्ज की। चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनकी कुल नेटवर्थ 3.06 करोड़ रुपए है, जबकि उनके ऊपर 56 लाख रुपए की देनदारी है। दोस्तों, एफिडेविट के मुताबिक उनके और उनके परिवार के पास कुल नकदी 60 लाख रुपए थी, जबकि पति पत्नी के अलग अलग बैंक खातों में 98 लाख रुपए से ज्यादा हैं। आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने शेयर बाजार से दूरी बनाकर रखी, लेकिन उनकी पत्नी के पोर्टफोलियो को अगर देखा जाए तो उन्होंने मिड कैप और मल्टी कैप फंड्स में 6 लाख रुपए से अधिक का निवेश किया। बात इंश्योरेंस पॉलिसी की अगर करें तो नितिन नवीन के पास 3 LIC और 1 HDFC पॉलिसी है, जबकि उनकी पत्नी के पास भी LIC, SBI लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। दोस्तों, यही नहीं, इसके अलावा myNeta.com पर हलफनामे के हवाले से बताया गया कि बीजेपी अध्यक्ष की पत्नी नवीरा एंटरप्राइजेस कंपनी के डायरेक्टर भी हैं। वहीं चुनावी हलफनामे पर अगर नजर डालें तो उनके नाम पर एक स्कॉर्पियो और एक इनोवा क्रिस्टा कार दर्ज है। इसके अलावा पति पत्नी और बच्चों के पास कुल 11 लाख रुपए के करीबन की सोने चांदी की ज्वेलरी बताई गई। इस हिसाब से नितिन नवीन के पास कुल अचल संपत्ति 92.71 लाख रुपए की है, जबकि पत्नी और बच्चों के पास तकरीबन 68 लाख रुपए से ज्यादा की चल संपत्ति मौजूद है। दोस्तों, निर्विरोध चयनित युवा बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन बीजेपी के पास मौजूद अचल संपत्ति की अगर बात करें तो उनके नाम पर ना तो कोई एग्रीकल्चर लैंड है और ना ही कोई कमर्शियल बिल्डिंग या फिर घर। हालांकि उनकी पत्नी के पास करोड़ों रुपए की अचल संपत्ति मौजूद है, जिसमें 28 लाख रुपए अनुमानित कीमत की कृषि योग्य भूमि और पटना में 1.18 करोड़ रुपए की कीमत का घर। साथियों, आप जानते हैं
आज भाजपा का जितना फोकस संगठन के विस्तार पर है, उतनी ही बड़ी प्राथमिकता कार्यकर्ता के निर्माण की भी है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। अब माननीय नितिन नवीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं। और उनका दायित्व सिर्फ भाजपा को भी संभालना इतना नहीं है, एनडीए के सब साथियों के बीच भी उन्होंने तालमेल का बहुत बड़ा दायित्व भी देखना होता है। साथियों, माननीय नितिन जी के संपर्क में जो भी आया है, वो उनकी सरलता और सहजता की चर्चा जरूर करता है। बीजेपी युवा मोर्चा का दायित्व हो, अलग अलग राज्यों में प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी हो, या फिर बिहार सरकार में काम करने का अनुभव हो, नितिन जी ने हमेशा जब जब जो जहां जहां जो जिम्मेवारी मिली, अपने आप को उन्होंने साबित किया है। जिम्मेवारी देने वालों को भी उनके कार्य ने गर्व से भर दिया है। साथियों, ये 21वीं सदी है और देखते ही देखते 21वीं सदी के पहले 25 वर्ष तो पूरे भी हो चुके हैं। आने वाले 25 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो कालखंड है जब विकसित भारत का निर्माण होना है और होना तय है। इस महत्वपूर्ण कालखंड की शुरुआत में हमारे माननीय नितिन नवीन जी बीजेपी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। मैं आजकल के युवाओं की भाषा में कहूं तो नितिन जी खुद भी एक प्रकार से मिलेनियल है। वो उस जनरेशन से हैं जिसने भारत में बड़े आर्थिक,
सामाजिक और टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन होते देखे हैं। वो उस जनरेशन से हैं जिसने बचपन में रेडियो से सूचनाएं पाई और आज एआई के भी एक्टिव यूजर है। नितिन जी के पास युवा ऊर्जा भी है और संगठन में कार्य का लंबा अनुभव भी है। ये हमारे दल के हर कार्यकर्ता के लिए बहुत उपयोगी होगा। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप भी अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा अपडेट के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।